राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के सत्यवादी राजा थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपने वचन को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उनकी पत्नी रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ उनका जीवन सरल और सुखी था। एक दिन देवर्षि नारद ने राजा के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे राजा के दरबार में आए और दान मांगा। राजा ने वचन दिया कि जो भी मांगा जाएगा वह देंगे। नारद ने पूरा राज्य दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना हिचक राज्य दे दिया। इसके बाद नारद ने दक्षिणा मांगी। राजा के पास कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी दान में दे दिया। राजा हरिश्चंद्र अकेले रह गए। वे अयोध्या छोड़कर काशी चले गए। वहां उन्होंने जीविका के लिए श्मशान में डोम का काम स्वीकार किया। उनका काम था श्मशान में शव जलाने से पहले कफन और कर लेना। उन्होंने नियमों का पूरी सच्चाई से पालन किया। उधर रानी तारामती दासी बन गईं। वे अपने पुत्र रोहिताश्व के साथ बहुत गरीबी में रहने लगीं। कई बार दोनों को पूरा भोजन भी नहीं मिलता था। फिर भी रानी ने कभी किसी से सहायता नहीं मांगी। एक दिन रोहिताश्व जंगल गया। वहां एक सांप ने उसे काट लिया। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारामती अपने मृत पुत्र को गोद में उठाकर श्मशान पहुंची। श्मशान में डोम खड़ा था। वह स्वयं राजा हरिश्चंद्र थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। डोम ने नियम के अनुसार कफन मांगा। रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब रानी ने अपनी साड़ी फाड़ दी। आधी साड़ी से अपने बेटे को कफन दिया और आधी से अपना शरीर ढका। डोम ने कफन ले लिया और दाह संस्कार की अनुमति दी। उसी समय देवर्षि नारद और देवता प्रकट हुए। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा पूरी हुई। उनकी पहचान हुई। देवताओं ने रोहिताश्व को जीवित कर दिया और राजा को उनका राज्य वापस मिला। राजा हरिश्चंद्र ने यह सिद्ध किया कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है।